अगर बिहार में अगर मंत्री बना तो ये वोट के दम पर साथियों, अगर वोट नहीं होता तो आपको ओबीसी आरक्षण नहीं मिलता साथियों। अगर गरीब पिछड़ा दलित के पास अगर वोट नहीं होता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इस राज्य का मुख्यमंत्री नहीं होता साथियों। इसलिए साथियों आज आपके पास जहां पे भी है वो वोट के बदौलत है साथियों। इसलिए आप मजबूती से आप लोग हमारे साथ खड़ा होइए और अपने वोट को बचाइए। इस देश में जो मोदी जी की सरकार है वो वोट चोरी कर रहा है साथियों। चुनाव आयोग के द्वारा आरएसएस ने खास करके गरीब पिछड़ा का सम्मान वो कहीं ना कहीं देना नहीं चाहता है। तो इसलिए आप सभी को, हम सभी को मजबूती से लड़ाई लड़ना है, चाहे जो भी हो जाए। अपनी आने वाले समय में सरकार बनाना है। ये मोदी जी जो है वो वोट चोरी कर कर तो महाराष्ट्र में सरकार बनाए और बिहार में भी चाहते हैं कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। तमाम हमारे बिहार के जितने भी मतदाता हैं आप सबसे आग्रह करते हैं कि आप लोग मजबूती से महागठबंधन के साथ दीजिए, इंडिया गठबंधन को दीजिए, अपनी सरकार बनाइए और निश्चित तौर पे सामाजिक न्याय जो है वो मजबूत होगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित जनतागण, अब आपके बीच सम्मानित सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय नेता और गरीबों के लड़ाई लड़ने वाले सम्मानित दीपांकर भट्टाचार्य जी से निवेदन करते हैं कि ये सभा को संबोधित करें। साथियों, सबसे पहले हमारी इस यात्रा की ओर से सक्रिय के तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रिया। आज बिहार में पिछले 2 महीने से 25 जून से एसआईआर चल रहा है। एसआईआर यानी बिहार के गरीब, बिहार के प्रवासी मजदूर, बिहार की महिलाएं, बिहार के दबे कुचले लोग, बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आपके वोट काटने की साजिश, वोटर लिस्ट से आपके नाम हटा देने की साजिश। चुनाव आयोग का इरादा था कि पूरे बिहार में कम से कम 20% लोगों को मतदाता सूची से बाहर करना है। तो एक तरफ वोटर लिस्ट से नाम काटने का अभियान चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार ने दिखा दिया कि अगर चुनाव आयोग हमारे ऊपर एसआईआर का हमला कर सकता है तो अब बिहार से ऐसे जन आंदोलन का झंझावात खड़ा कर सकते हैं जो सिर्फ बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान से वोट चोरों को गद्दी से बेदखल करने की ताकत रखता है बिहार का ये आंदोलन। और इसीलिए आज बिहार से जो नारा उठा है ये नारा पूरे हिंदुस्तान में गूंजने लगा है, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। साथियों, हमारी ये यात्रा 1 तारीख तक चलेगी। 1 तारीख पटना में यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा की हमारी सबसे बड़ी सफलता कि अब चुनाव आयोग भी कहने लगा है कि हमें सारे डॉक्यूमेंट मिल गए हैं, लेकिन फिर भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे 35 लाख प्रवासी मजदूरों का नाम काट दिया गया। बिहार के बहुत सारे दलितों को, जिंदा दलित नौजवानों को मुर्दा घोषित करके उनका नाम काट दिया गया। जितने लोगों के नाम अन्याय तरीके से काटे गए इसका हमें बदला लेना है और एक एक वोट से बदला लेना है। बिहार को बदलना है। पिछले 20 साल से नीतीश जी को सामने रखकर नरेंद्र मोदी जी सरकार चला रहे हैं 2011 से 2014 से, और आज पूरे बिहार को उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार
बिहार के साथ गद्दारी करने वाले, बिहार को गरीब बनाने वाले, बिहार को कर्ज में डुबोने वाले और पूरे बिहार में अपराधियों का राज कायम करने वाले इन ताकतों को अब बेदखल करना है। अमन और इंसाफ और तरक्की का राज लाना है, बिहार में बदलाव लाना है और गरीबों के हक की लड़ाई, किसानों के हक की लड़ाई, महिलाओं के हक की लड़ाई, इस लड़ाई को आगे ले चलना है। और इसीलिए साथियों, ये चुनाव बदलाव का है और अभी इस बदलाव के चुनाव को साकार कीजिए, सरकार को बदल दीजिए, बिहार को बदल दीजिए और पूरे हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और जिस आजादी के आंदोलन से हमें यह संविधान मिला, उस आजादी की विरासत पर जो हमला हो रहा है, उसके बचाव में हम सब लोगों को आगे आना होगा। आप सभी साथियों से अपील करेंगे कि आपकी ये जो एकता है, इसको और मजबूत बनाइए और इस यात्रा के संदेश को दूर दूर तक ले जाइए। हम लोग 1300 किलोमीटर चल पा रहे हैं, जहां भी हम लोग नहीं जा पाए उन तमाम इलाकों तक, उन तमाम लोगों तक यात्रा के संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी आप साथियों के ऊपर है। आप जरूर इस काम को पूरा करेंगे और बिहार से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में इन तमाम वोट चोरों को, चुनाव चोरों को गद्दी से जरूर बेदखल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, लाल सलाम। अब आपके बीच बिहार में प्रथम बार आई हम सब की बहन और प्रियंका जी के लिए जम के तालियों से स्वागत करें। नौजवानों, ये मोदी जी के और अमित शाह के लोकसभा में अपने प्रश्नों से चुप कराने वाली आज बहनें हम के बीच है। इसलिए सम्मानित बहन प्रियंका गांधी जी को मैं माइक देता हूं। आप उसके पहले हाथ उठा करके इन्हें स्वागत करें। प्रियंका जी की आपके बिहार पूरी शिद्दत से इंतजार कर रहा है। आज बिहार वासियों का इंतजार की घड़ी खत्म हुई है, इसलिए आप संबोधित करें प्रियंका गांधी जी। बिहार के मेरे प्यारे नौजवान भाइयों बहनों, आपका समर्थन, इतनी भीड़ देख के बहुत खुशी हुई है। आज जहां जहां हम गए हैं वहां आप सब आए हैं, आपने अपना समर्थन दिखाया है, इसके लिए आप सबके हम बहुत बहुत आभारी हैं। भाइयों और बहनों, याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था? याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? अरे हमें क्या पता था, ये तो वोट चुरा रहे थे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा लिए। तो सुनिए, ये वोट ये क्या है और इसका महत्व क्या है आपके लिए? ये वोट इस भारत के लोकतंत्र का आधार है, ये मूल है इस तंत्र का। ये वोट आपका वो अधिकार है जो सबसे कीमती अधिकार है। इसको आप चोरी होने देंगे? बोलिए, चोरी होने देंगे? इन्होंने क्या क्या चोरी किया है आपका? आपके रोजगार चोरी किए हैं। जो भी आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी सरकार की, वो आपसे चोरी करके अपने दोस्तों को दे दिए हैं। हर स्तर पर आपके साथ चोरी हो रही है। ये आखिरी चीज है, जो सबसे कीमती चीज है, इसे चोरी मत होने दो। ये आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का आधार है। अगर ये चोरी करने देंगे तो आपकी पहचान ही नहीं रहेगी। जितनी स्कीमें हैं, अगर कल को आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, आपको बीमा नहीं मिल पाएगा। जितनी स्कीमें हैं आपको मिल नहीं पाएंगी, रोजगार आपको मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी पहचान ही नहीं होगी।
आपकी नागरिकता ही नहीं होगी। तो आप सावधान हो जाइए, आज मैं ये कह रही हूं आपसे, आप सावधान हो जाइए, अपने अधिकार की चोरी मत होने दीजिए। जोर से मेरे साथ बोलिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जय हिंद। अब आपके बीच इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के